Good morning students. Today we are going to discuss about tissue culture and spore formation. Students, in this chapter we have talked the different modes of asexual reproduction, in which in last lecture we have talked about regeneration, budding and vegetative propagation. Students, today we will discuss one by one about tissue culture and spore formation. First of all, we are going to discuss about the tissue culture. Student, tissue culture is a very good technique to grow the plant on very large scale. It is a technique in which growing part of plant is separated from the that plant. Now this separated or growing tissue is then placed in another medium where they divide and form a group of cells that is called as callus. This callus is then placed in another hormonal medium where they start grow and differentiation. After that, this differentiation they form different plantlet on very large scale. Now these plantlets are placed in soil to grow in new individuals. Students, इस तरह से टिश्यू कल्चर के द्वारा एक बहुत ही लार्ज स्केल पर प्लांट्स को क्या किया जाता है, वो कल्टीवेट किया जाता है, प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, या आप कह सकते हैं कि उनको रिप्रोड्यूस कराया जाता है. तो इसीलिए इसको टिश्यू कल्चर इन विट्रो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्लांट के बहुत छोटे से पार्ट से एक लार्ज स्केल पर प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है. स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है. सबसे पहले हम किसी भी प्लांट का जो ग्रोइंग टिप होता है, एक्चुअली ग्रोइंग टिप जो होता है स्टूडेंट्स आपको पता है, दैट इज़, आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट का जो ग्रोइंग टिप होता है दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उनके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है, डिवीज़न की क्षमता होती है. इसलिए ये एपिकल पार्ट को रिमूव किया जाता है जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और फिर इन्हें एक आर्टिफिशियल मीडियम में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है. स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं प्लांट टिश्यू. ये प्लांट टिश्यू को कट करके सेपरेट करके अलग किया गया. नाउ दिस प्लांट टिश्यू इज प्लेस्ड इन अ मीडियम. आप देख रहे हैं मीडियम, वेयर दिस मीडियम इज ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का मीडियम होता है जिसमें 1:1 के रेशियो में इसको जो है ऐड किया जाता है. नाउ दे स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एज कैलस. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलस का फॉर्मेशन होता है. स्टूडेंट्स, एक ग्रुप बन जाता है, बंच ऑफ ग्रुप होता है. नाउ दिस कैलस इज प्लेस्ड इन अनदर हार्मोनल मीडियम. हार्मोनल मीडियम यहाँ पर होता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, एंड इन दिस द रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इज 10:1 एंड दिस रेशियो इज ग्रेटर. जब हम यहाँ पर ग्रेटर लेते हैं ये रेशियो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का 10:1 से, तब वहाँ पर उस कैलस से आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट का ग्रोथ होता है, रूट जो है वो ग्रो करती है. एंड देन जब हम ये रेशियो 10:1 से लेस लेते हैं, कम लेते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, तो उस समय इस कैलस से शूट का फॉर्मेशन होता है. स्टूडेंट्स, इस तरह से बहुत सारे नन्हे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, और इन प्लांटलेट्स को वहाँ से रिमूव करके, उसको अलग करके सॉइल के अंदर इसको प्लेस करते हैं, और ये नए प्लांट को जर्मिनेट करता है. तो इस तरह से टिश्यू कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है टू इम्प्रूव द प्लांट्स एंड टू ग्रो द प्लांट्स ऑन वेरी लार्ज स्केल. और ये बहुत ही चीप होता है, इकोनॉमिक होता है, इसलिए ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड और वाइडली यूज्ड है. स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर के बाद हम बात करने जा रहे हैं स्पोर फार्मेशन. स्पोर फार्मेशन. Spore formation is also a mode of asexual reproduction. In this mode of asexual reproduction, generally organisms reproduce by the formation of tiny spores. Students, spore formation is very common in fungi.
it is very common in fungi. Students, you are well familiar about bread mold. Bread mold. ब्रेड मोल्ड जिसको आप फफूद के नाम से जानते हैं, फंगस जिसको कहते हैं, दैट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ दैट ब्रेड मोल्ड इज राइजोपस. सो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर राइजोपस के अंदर स्पोर फार्मेशन की प्रोसेस देखने को मिल रही है. स्टूडेंट्स, ये जो फंगस होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइटिश होता है. आपने देखा होगा कभी जब हम फूड मटेरियल्स को ओपन रख देते हैं तो उस पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज फंजाई. ब्रेड मोल्ड इसको कहते हैं, इसका नेम है राइजोपस. अब ये राइजोपस का जो हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो इसके अंदर हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. इन दिस डायग्राम यू आर ऑब्जर्विंग दैट दिस पोर्शन इज स्पोरेंजिया. स्टूडेंट, दिस इज स्पोरेंजिया. This aerial portion is sporangiophore. Students, this is the hyphae. And this portion is known as stolon. This is the structure of rhizopus. In this structure we are observing that this hyphae is a part of rhizopus which receive the nutrition from the different materials, because there is no chloroplast. Due to the lack of chloroplast it feeds parasitically or saprophytically. Okay, तो ये क्या करता है, वहाँ से फूड को लेता है. एंड दिस एरियल पार्ट, ये एरियल पार्ट होता है, इस पर जो है मेन स्पोरेंजिया का फार्मेशन होता है और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फार्मेशन होता है, स्पोर्स बनते हैं. जब ये स्पोरेंजिया पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो लिबरेट आउट होते हैं. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्पोर्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं और ये एयर के साथ तेज़ी से रैंडमली क्या होते हैं, ब्लो करते हैं. और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, ये वहाँ पर ग्रो करके एक नए राइजोपस के प्लांट को ग्रो करते हैं. स्टूडेंट्स, द स्पोर्स, जो इनके स्पोर्स होते हैं, दे आर कवर्ड विथ थिक लेयर दैट प्रोटेक्ट दीज स्पोर्स फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन. ये इनको अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. और जैसे ही कंडीशन के फेवर में आती हैं, फेवरेबल होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन इस तरह से स्टार्ट होता है. सबसे पहले यहाँ पे जर्मिनेटिंग ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंड देन आफ्टर ये जर्मिनेटिंग ट्यूब जो होती है वो ग्रो होती है, बढ़ती है और उसके अंदर डिवीज़न होता है और ये सेप्टेट हो जाती है और इस तरह से राइजोपस के प्लांट में ये चेंज होती है. तो इट इज़ आल्सो अ सिंपल मोड विच इज़ मोस्टली यूज बाय द फंगस. फंगस के अंदर ये यूज़ होता है, फंजाई के जो जेनरास और स्पीशीज़ होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं, इसके द्वारा वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं. स्टूडेंट्स, इन टिश्यू कल्चर और स्पोर फार्मेशन के बेसिस पर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. There are 4 questions from these 2 mode of reproduction. First one is, how will an organism be benefited if it reproduces through spores? Okay. Second one is, name an organism which reproduces by spore formation. List 3 conditions favorable for spores to germinate. अभी मैंने बताया कि क्या favorable condition होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात करना है, तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑन मैच्योरेशन स्पोरेंजिया बस्ट. स्पोरेंजिया मैंने बताया जब मैच्योर होती है तो बस्ट होती है और स्पोर लिबरेट होते हैं और मॉइस्चर या फेवरेबल कंडीशन में जा करके अपने आप को जर्मिनेट करते हैं. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज मीन बाय टिश्यू कल्चर, हाउ दिस टेक्निक इज परफॉर्म, इन विच एरिया दिस टेक्निक इज फाइंडिंग इट्स एप्लीकेशन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अटेम्प्ट कीजिए. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बाय सेंडिंग कमेंट्स. ओके, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. बाकी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल.